क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म, जैसे अभाज्य संख्या के बारे में जो है पीछे है, आप उसमें अभाज्य संख्या परिभाषा के ऐसे गुणनखंड जिनका जो है अपवर्तकों की संख्या 2 है, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड जो है नहीं होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म मतलब होता है जोड़ा 2 को लेना है, 2 को अभाज्य संख्या लेना है जिनका अंतर 2 मतलब घटाने पर 2 बचनी चाहिए, तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? तो बोलना है जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसी संख्या को क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसी संख्या क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल या जैसे देखो, ये है मध्यम कोष्ठ, तो किसी भी संख्या को किस कोष्ठ में रखा जाता है? मध्यम कोष्ठ। किसी भी संख्या को किस कोष्ठ में रखा जाता है? मध्यम कोष्ठक। क्या बोलेंगे पढ़ना? मध्यम कोष्ठक या मिडिल ब्रैकेट। क्या बोलना है? एग्जाम्पल में 3, 5, 5, 7, 11, 13 घटा के देखो क्या 2 आता है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इस तरह का एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, इस तरह एग्जाम्पल। तो उसमें अंतर कितना होना चाहिए? 2। अगर 2 अभाज्य संख्या का अंतर 2 आ जाता है तो इसी संख्या को कौन संख्या बोलेंगे हम? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। परिभाषा नंबर 10 देखिए, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आंसर है कि जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग संख्या का 2 गुना। ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि जिस संख्या का हम गुणनखंड करेंगे उस संख्या के गुणनखंडों को जब जोड़ दिया जाएगा तो संख्या का कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। क्या समझा? 2 गुना। संख्या का अगर 2 गुना हो गया तो इसी संख्या का क्या नाम देंगे हम? संपूर्ण संख्या। ये शॉर्टकट में संख्या लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? संख्या। तो जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का क्या होनी चाहिए? 2 गुना। 2 गुना भी कहते हैं, 2 गुना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 गुना। 2 तो उसे क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण एग्जाम्पल देखिए, 6 और 28 को ले लेते हैं। 6 और 6 में किस किस से भाग लगेगा? एक से भाग लगेगा, एक 2 से लगेगा, एक 3 से लगेगा, एक 6 से अपने से लगेगा। इन चारों गुणनखंडों को जोड़ो। जैसे 6 गुणनखंड कौन कौन होगा? 1, 2, 3, 6। इन चारों को जोड़िए तो कितना पड़ेगा? 12। तो पहले कितना है? 6। तो 2 गुने 6, इसका मतलब ये संख्या हो गया, इसका 2 गुना संख्या कितना हो गया? फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 28। 28 में किस किस से भाग लगेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से। 28 मतलब अपने से। ये हो गया गुणनखंडों की संख्या। इन सबों को जोड़ने पर कितना पड़ेगा? 56। तो ये 28 का 2 गुना है। 2 गुना। 28 का कितना गुना है? क्या ये समझ में आ गया है? ये 28 का क्या गुना है? जब संख्या का 2 गुना हो जाए तो इसी संख्या का नाम क्या बोलेगा? संपूर्ण संख्या। क्या बोलेगा? क्या बोलना है? परफेक्ट समझ आया है? एग्जाम्पल समझ आ गया है? तो इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल जो ऐसा लेना है जो संख्या का 2 गुना हो जाए। अगर 2 गुना हो जाएगा तो उसको हमेशा याद रखना है संपूर्ण संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा? कहते हैं संपूर्ण संख्या। नंबर 11 देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आंसर में वैश्विक संख्या। वैश्विक संख्या ये जितना है सभी संख्या है, तो यहाँ बोलना है वैश्विक संख्या जिन्हें P/Q, ऊपर को अंश बोलना है, नीचे को और P को अंश बोलना है और Q को हर बोलना है। तो P/Q के रूप में, तो वैसी संख्या के बारे में बोलता है कि लाइन जो है उसके ऊपर एक हो और नीचे फिर दूसरा अंक हो, या संख्या हो के रूप में हो, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या हो। तो पूर्णांक में प्लस, माइनस और शून्य तीनों आता है। तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि नीचे का जो मान है, ये जो मान ये Q कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ऊपर कुछ भी हो सके मतलब नहीं है। ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर कुछ भी हो सके मतलब नहीं है। ये जो बट्टा में जो Q है, ये वाला लाइन के नीचे जो Q है, इसका मान क्या नहीं होनी चाहिए? और ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ऐसी संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखते हैं और Q का मान कभी 0 नहीं होता है, वैसी संख्या कौन संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3। 2/3 क्या ये 3 जो है 0 के बराबर है? नहीं है। मतलब Q का मान कितना हो यहाँ पे? 3। 3 के बदले 0 नहीं ले सकते। Q के बदले 3 के बदले ये 0 के नीचे कितना होगा? तो ये 1 जो है 0 नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलना है। 5/6 क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। 1/2 को बोलेंगे परिमेय संख्या, या -1/2 भी लेने क्या हो सके? परिमेय संख्या। देखिए नोट, देखिए परिमेय संख्या को 2 नोट बनाया गया कि परिमेय संख्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं। कैपिटल R से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्योंकि इसका होता है रेशनल नंबर। आप कंफ्यूज हो जाएगा जब वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखेगा तो उसमें भी जो है R द्वारा ही लिखेंगे। हम समझेंगे कि R से रेशनल भी होता है, R से रियल भी होता है। R से क्या होता है? रियल भी होता है। तो यहाँ पे नोट नंबर 2 कहता है कि 0, ये वो नहीं बोलना है, 0 एक पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है, और पूर्णांक होते हुए भी एक परिमेय संख्या है।
सवाल क्या हो रहा है कि जीरो जो है पूर्णांक होते हुए भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूर्ण संख्या का जो सबसे छोटी संख्या है ये जीरो से शुरू होती है। पूर्ण संख्या शुरू होती है जीरो से, जो 2 नंबर में परिभाषा बनाया गया है पिछले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में पीछे कि जीरो से कौन संख्या शुरू होती है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। परिभाषा का सवाल नंबर 12 देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? सवाल कर रहा है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिन्हें टी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, वैसी संख्या जिन्हें टी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, उस संख्या का नाम क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। या उस संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। बहुत जोर से। अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिन्हें टी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती उसको कौन संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखो √2, √3, √5, इसका नाम क्या है? पाई। बहुत अच्छा, इसका नाम क्या है? पाई। अपरिमेय संख्या से हर साल एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी पूछ जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछ जाता है। कभी कभी 3 नंबर और खास तौर से 2 नंबर, खास तौर से 2 नंबर हर साल में पूछे जाते हैं। हर साल में पूछी जाती है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में। कहाँ? बिहार बोर्ड के एग्जाम। तो देखिए आपको यहाँ पे बेहतर ढंग से समझाते हैं कि आप कैसे समझेगा कि तो ये अपरिमेय संख्या है। ये तो देखेगा चलिए पाई है, अकेला सिंगल इस तरह रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या है। कैसे समझेंगे? तो यहाँ नोट पे समझ लीजिए, उसके बाद खुद से पता चल जाएगा कि कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। नोट नंबर पहला, अपरिमेय संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में। पूर्ण वर्ग कैसा होगा? देखिए 2 के ऊपर जो 2 है ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि क्या है 4 और यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो लास्ट में जो है यहाँ देखिए ये आधार है, ये आधार है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, 1 है, तो इसके अंदर कितना है? 1 है। तो 2 का पावर 1 या 2 का पावर कितना है? 2। तो जिसका पावर 2 हो जाएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या। कौन संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। कौन संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो समझ गए होगे कि जब 4 है तो कितना का स्क्वायर आता है? तो 2 का स्क्वायर। लेकिन ये 2 किसी का स्क्वायर नहीं आता है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं आता है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं आता है। उसी संख्या का नाम क्या बोलना है? अपरिमेय संख्या। क्या बोलना है? अपरिमेय संख्या। नोट नंबर देखिए, अपरिमेय संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है। किस रूप में नहीं होती है? पूर्ण वर्ग, मतलब ये रूप में नहीं होती है। किस रूप में होती है? इस रूप में होती है। नोट नंबर 2 है, अपरिमेय संख्या को रूट के अंदर रखी जाती है। इस चीज का नाम है रूट। इस चीज का नाम क्या है? रूट। बोलो बोलो जोर से। रूट। इस चीज का नाम क्या है? रूट के अंदर रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? अंदर। इस संख्या को रूट के अंदर रखी जाती है। अपरिमेय संख्या को बोलिए। अपरिमेय संख्या को। इस संख्या को रूट के अंदर रखी जाती है। अपरिमेय संख्या को। नोट नंबर 3, अपरिमेय संख्या कैसी होती है? आसान का मतलब जो कभी नहीं कटती है। उसका आंसर पॉइंट में आता है। किसमें आता है? पॉइंट में। पॉइंट के बाद आते रहेगा। तो उसी समय क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। उसको कौन सा बोलेंगे हम? आसान। कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं। कटेगा। नोट नंबर 4 है, जो यही में से विशेष रूप से बनाया गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या है? 22/7। तो वो कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। 22/7 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ये बहुत ही खास जो नोट की जो है 4 नंबर नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास जो है हर साल में क्लास 9 और 10th में जो है एग्जाम में पूछता ही है। क्या करता है? पूछता है। बिना पूछे जो है इसका पेट क्या करता है? नहीं भरता है। सवाल को चेंज नहीं करता है कि बच्चा जो है नए नए बुक को और नए नए एग्जाम्पल को याद करे, बार बार जो है यही सवाल को बार बार रिपीट करके अब पूछ लेता है। परिभाषा का सवाल नंबर 13, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मेलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और मतलब जितनी संख्या है सभी संख्याओं को कौन संख्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। सिर्फ एक संख्या को छोड़कर जो अवास्तविक है, जिसका दूसरा नाम है काल्पनिक, वो कैसा होगा? जो नीचे के एग्जाम्पल में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख के फिर आपको हटा दिया जाएगा। रूट के अंदर सिर्फ माइनस लगा रहेगा। रूट के अंदर अगर माइनस लगा रहेगा उसको छोड़कर उसको जितनी संख्या है सभी संख्या कौन संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। कौन संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक जगह मिला दिया जाएगा तो उस संख्या का नाम क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। जैसे 0 परिमेय संख्या, 3/2 परिमेय संख्या, -1/2 परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √6 अपरिमेय संख्या, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सब मिलकर कौन सी संख्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। एक नोट बनाया गया है कि वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। अगर आपको ये लगे कि परिमेय संख्या के नोट का पहला जो है कैपिटल आर लिखा होगा, आप चाहे तो उसको जो है कैपिटल आर ना लिखकर कैपिटल क्यू लिख लेना। कैपिटल क्या है? क्यू। वहां पे मिस्टेक से जो है आपको लगा कि मतलब रियल नंबर रेशनल नंबर होता है तो आप कैपिटल आर होता है, लेकिन इसका रियल में जो असली जो नाम होता है वो कैपिटल क्यू होता है, जो परिमेय संख्या का शॉर्ट नाम है। परिमेय संख्या का शॉर्ट नाम है। परिमेय संख्या का शॉर्ट नाम कैपिटल क्यू, कैपिटल। और आर जो है रियल नंबर का, क्योंकि पता नहीं चलेगा अगर हम रियल नंबर में मतलब वास्तविक में और परिमेय में दोनों में अगर आर लिख देते कैपिटल आर तो पता नहीं चलेगा कि ये वास्तविक है या परिमेय संख्या है। इसलिए आपको याद रखना तो लोगों
कि कैपिटल क्यू से परिमेय संख्या, कैपिटल आर से वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ दो भाग में बांट दिया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिभाषा नंबर 14, अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो वास्तविक न हो। क्या कर रहा है? वैसी संख्या जो वास्तविक ना वैसी हो। संख्या जो वास्तविक ना हो। वैसी संख्या जो वास्तविक न हो उसे क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। जैसे रूट के अंदर माइनस लगे, रूट के अंदर माइनस लगे। रूट के अंदर क्या हो? माइनस लगे। तो उस संख्या का नाम बोलना है। कौन संख्या? अवास्तविक संख्या जो रूट के अंदर माइनस लगा, रूट के अंदर माइनस लगे। ये रूट -1, रूट -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर माइनस। नोट नंबर 1, अवास्तविक संख्या का अन्य नाम काल्पनिक संख्या होता है। कि अवास्तविक संख्या का कोई दूसरा नाम भी होता है क्या? किसी और नाम से भी हम जान सकते हैं, पहचानते हैं क्या? सुनने में आता है। हाँ, कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या। एहसास हो, महसूस हो, लोगों को क्या हो? एहसास होगा, महसूस होगा, तो हम उसका नाम बोले काल्पनिक संख्या। परिभाषा नंबर 15 और 16 दोनों लिखा हुआ है। परिभाषा नंबर 15 और 16 दोनों एक साथ है कि वर्ग संख्या किसे कहते हैं? वर्ग संख्या वर्ग संख्या किसे वैसी संख्या जिनका घात, वैसी संख्या वैसी संख्या जिनका घात मतलब जिनका पावर कितना हो, दो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? वर्ग संख्या। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए 2 के ऊपर 2 लिख देंगे तो 2 गुने 2 करना है, 3 के ऊपर 2 लिख देंगे तो 3 गुने 3 करना है, 4 के ऊपर 2 लिख देंगे तो 4 गुने 4 करना है। ये 2 है आधार हुआ, ये जो है ये वाला, इसका नाम है घात। इसका नाम क्या है? घात। 2 का घात 2, 3 का घात 2, 4 का घात 2। ये 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब इस तरह का संख्या जहां नजर आएगा तो इसी संख्या का नाम क्या बोलना है? वर्ग संख्या। या इस रूप में अगर हो, इस रूप में हो, इस रूप में हो तो समझ जाना, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तब जाए क्या कहेंगे? वर्ग संख्या। सवाल नंबर 16 है कि घन संख्या किसे कहते हैं? घन संख्या तो वैसी संख्या जिनका घात 3 हो। 2 रहेगा तो वर्ग संख्या और 3 रहेगा तो घन संख्या। इतना ही ध्यान देना है, 2 रहेगा तो वर्ग संख्या और 3 रहेगा तो घन संख्या। एग्जाम्पल लीजिए, 1 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है। तो 1 का पावर 3 है तो 3 वाले जैसे 1 गुने 1 गुने 1, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 बने। 2 का पावर 3 है तो 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं। तो 2 दुना 4, 4 दुना 8। 3 का पावर 3 है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 3 27। संख्या का सवाल नंबर 17, संख्या नंबर जो 17 है रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या किसे कहते हैं? ये एक नया है जो बहुत ही कम बुक में आपको देखने को मिलेगा और आप इसे कैसे कर सकते हैं? रामानुजन संख्या है तो देखिए, कहता है वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या, वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के, दो संख्या के घनों के रूप में, योग के रूप में, किस रूप में? योग मतलब जोड़ के रूप में, दो विभिन्न मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से लिखा जा सके। एक ऐसी संख्या लेना है जिस संख्या को दो अलग अलग घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या क्या कहलाती है? रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या। जैसे 1729, 1729 को कौन संख्या बोलेंगे? रामानुजन संख्या। करके चेक करते हैं क्या ये परिभाषा का ये फॉलो करता है, ये पालन करता है नहीं करता है। देखिए, घनों के योग, घन का मतलब संख्या का पावर या अंक का पावर 3 होनी चाहिए। तो देखिए 1729 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 रहेगा तो देखिए कितना आएगा? 1000। और 9 का पावर 3 रहेगा तो इसको 9 गुना 9 गुना 9 इस तरीके से करने से गुना के बने तो उसका आएगा 729। जब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना पड़ जाएगा? 1729। या 12 का पावर 3 है जिसको हम 3 लगा दें, 12 गुने 12 गुने 12, तो ये आएगा 1728 प्लस 1 का पावर 3 आएगा तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 लिखाएगा। तो 1728 को जब 1 में जोड़ दिया जाएगा तो 1729 आएगा। आप विशेष रूप से याद रखिए कि 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। इन्हीं संख्या को दो अलग अलग रूपों में हम लिख सकते हैं, वो घन के योग के रूप में। रामानुजन संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? घनों के योग के रूप में, घनों के योग के रूप में। प्रश्न है, परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है या कितने प्रकार होते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत खास है। ये क्वेश्चन, ये सवाल है, ये सभी बुक में नजर नहीं आएगा। चाहे किसी भी क्लास में आप किसी भी क्लास का बुक देखते हो, चाहे 6 क्लास से लेकर क्लास 10 तक, ये क्वेश्चन जो है खास बुकों में जो है पाया जाता है। तो आप सबके लिए बेहतर समझकर जो है इसको आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ बोलना है 3 भागों में बांटा गया। परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। नंबर 2 है ऋणात्मक परिमेय संख्या। नंबर 3 है शून्य परिमेय संख्या। पहला नंबर 1 धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं?
वैसी परिमेय संख्या जिनके अंश एवं हर दोनों ही धनात्मक हो, मतलब कि ये प्लस है और नीचे भी प्लस है, मतलब अर्श ऊपर ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर देखिए फ्रेंड, यहाँ ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाला का नाम क्या बोल रहा है, अंश, और नीचे वाला का नाम बोल रहा है हर। तो ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस। फिर इसको हम दूसरे ढंग से बना सकते हैं, दोनों ही ऋणात्मक, दोनों ही ऋणात्मक, देखिए लाइन के ऊपर भी माइनस और लाइन के नीचे भी क्या है माइनस, दोनों कट जाएगा तो फिर 1/2 आ जाएगा, या प्लस बोल सकते हैं या सीधे 1/2 बोलिए। तो वैसी परिमेय संख्या जिनके अंश और हर दोनों ही धनात्मक हो या दोनों ही ऋणात्मक हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के प्रकार का दूसरा नंबर कि ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी परिमेय संख्या जिनके अंश या हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो, या तो अंश ऋणात्मक हो या हर ऋणात्मक हो, दोनों में से कोई भी ऋणात्मक अगर आपको टकरा जाएगा तो वैसी संख्या का नाम क्या देंगे हम, ऋणात्मक परिमेय संख्या। वैसी संख्या बोलेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। एग्जाम्पल कि -1/2 ये है ऋणात्मक परिमेय संख्या, या 3/-4 ये भी है ऋणात्मक परिमेय संख्या। देखिए अंश, ये अंश हो गया और यहाँ हर, ये क्या हो गया, इन दोनों के एग्जाम्पल बना दिए गए। परिमेय संख्या प्रकार का तीसरा लास्ट है कि शून्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। शून्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी परिमेय संख्या जिनका अंश शून्य हो, वैसी परिमेय संख्या जिनका अंश शून्य हो, हर शून्य नहीं कहना, सिर्फ अंश शून्य हो, जैसे 0/4 या 0/4, 0/3, 0/9, ऊपर वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो ऊपर, ये लाइन के जो ऊपर है, इसका नाम क्या होना चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो वैसी संख्या का नाम क्या बोलना है, शून्य परिमेय संख्या। जितना संख्या हमको जानकारी था वो सारी संख्या का परिभाषा जो है आपको बता दिया गया है। ये सभी पार्ट में, या पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, ये जो बढ़ेगा आज ये पार्ट 3 है। आप इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूले। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, और जिस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं वीडियो, आप कमेंट में उस टॉपिक को लिखकर शेयर कीजिए, भेजिए, और ताकि हम इस तरह का वीडियो जो है आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है ना बनाकर और आपको हम भेजते रहेंगे। जय हिंद, थैंक्स आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।